थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस वक्त बड़ा बयान CPM ममता बनर्जी का आया है। वो कह रही हैं पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी का यह बयान आ रहा है, भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती वो कह रही हैं, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गलत काम का समर्थन नहीं है। तो यह बड़ी खबर, ममता बनर्जी का रिएक्शन आ रहा है पार्थ चटर्जी को लेकर। यानी मोटे तौर पर संजय शर्मा जी, क्या पार्टी ये मान रही है कि इसमें कुछ गलत हुआ ही है? नहीं, इतने रुपयों का एक साथ नजर में आना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, लेकिन किसी के घर में इतने पैसे मिलने, कई तरीके के प्रश्न निकलते हैं स्वाभाविक तौर पर। संजय जी, वो पैसा तो उस लड़की के घर पर मिला। अगर आप चाहते तो कह सकते थे पार्थ चटर्जी के घर पे तो नहीं मिला, लेकिन ममता बनर्जी तो खुद ही लग रहा है कि माने बैठी हैं कि पार्थ चटर्जी का कनेक्शन है इसमें। नहीं, ये हमारा ओपन स्टैंड ही है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का हमारी पार्टी ने कभी समर्थन किया नहीं, और ये केस भी कोई अपवाद तो है नहीं। कितने पिछले भ्रष्टाचार के मामले में आप लोगों ने डिफेंड किया है मंत्रियों को? हमने कभी किसी भ्रष्टाचार के मामले में डिफेंड नहीं किया। हम हमेशा न्यायपालिका के आदेशों का पालन करते हैं। संजय जी, ईमानदारी से आप ये कह रहे हैं, दिल से बताइए। हर बार ये कहना सेंटर फंसा रही है और इस बार कहना कि भ्रष्टाचारी है तो उसका साथ नहीं देंगे, दोनों में फर्क नहीं है? देखिए, अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का किस हद तक इस्तेमाल करती है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें नया कुछ बोलने का नहीं तो है। इस बार एजेंसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी पार्टी कभी भ्रष्टाचार के साथ जुड़ी हुई किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती, नहीं थी। हमारा ट्रांसपेरेंट पूरा किरदार है और हर समय न्यायपालिका के आदेश इस बार आप ये मान रहे हैं ना मानते हुए संजय भाई, इस बार सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आप मान रहे हैं? ये ठीक चल रही है जांच? देखिए, ये अब जुडिशियरी में मामला है, न्यायपालिका के बस मामला है, और ईडी की जो कार्रवाई है न्यायपालिका के आदेश से ही कहीं ना कहीं फलीभूत हुई है, और हमें न्यायपालिका पर पहले वाले में आप लोग एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार न्यायपालिका पे भरोसा है और इस बार शायद एजेंसी ठीक काम कर रही होगी, ये ममता बनर्जी को लग रहा है। और वो कह रही हैं वो भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ी होती हैं, वो वेट करेंगी। देखिए, मैं अभी फिर वही कहूंगी जो शिखा मुखर्जी ने दोहराया था। उन्होंने कहा था कि यू कांट डिफेंड समथिंग व्हिच इज अनडिफेंसिबल। तो यहाँ पे वही बात है, जब पूरी चोरी सामने आ गई। अभी आपने कहा था कि किसी के साथ फोटो हो ही सकती है, मैं उस पर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करती, लेकिन मैं ममता बनर्जी ने जो वाक्य कहा था उस पर क्वेश्चन करती हूँ। उन्होंने ये बताया था कि मैं अर्पिता को बहुत समय से जानती हूँ, अर्पिता ने अच्छा काम किया है। वो सिर्फ पार्थो के साथ नहीं बल्कि बॉबी के साथ भी जुड़ी है, बॉबी के यहाँ भी जाती है। तो उनके आने जाने के बारे में, काम के बारे में ममता बनर्जी को जानकारी थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो अननोन थी। इसीलिए सारे चीजों को देख करके उन्होंने पार्थो चटर्जी का हाथ छोड़ दिया है, पीठ पे से हाथ हटा लिया है। तो इसीलिए ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की चीजों में पकड़े जा रहे हैं, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को पहले से थी। संजय जी, पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी। अर्पिता के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि वो उनको जानती हैं, अच्छा काम करती हैं, सबके बारे में जानती हैं। दो इतने करीबी या इतने जानकार लोग इतना बड़ा कुछ कर रहे थे और राज्य की सरकार को और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चल रहा था। देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। अर्पिता के लिए कोई भी बात यदि मुख्यमंत्री ने कही है तो वो किसी पूजा कमेटी के किसी कार्यक्रम में कही है, जो स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी उनके पास थी। अब ये जो मामला हुआ है, आप क्यों इसे बार बार आप दीदी से और सरकार से जोड़ना चाहते हैं? ये मामला काफी दिनों से अदालत में विचाराधीन है, इस पर केस चल रहा है। कोर्ट की राय के फलस्वरूप ये जो भी कार्रवाई हुई है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और कोर्ट का जो फैसला आएगा करेंगे।